मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आपका मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाओ। किस किस को प्रश्न करना है? पहले तो सब बैठ जाओ। सब बैठेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। जो YouTube पर सुन रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। किसका प्रश्न है? बोलो। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी माताजी मुझे 4 साल से बोल रही है कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए, विवाह कर लेना चाहिए, लेकिन मेरा अभी मन नहीं है विवाह करने का। क्या मैं अपनी माताजी को ये समझा सकता हूँ कि मुझे अभी विवाह नहीं करना है? कितने साल के हो गए आप? मेरा अभी उम्र हुआ है 22 साल। 22 साल जी हाँ, तो अभी 22 साल के हो आप। थोड़ा और पढ़ लो, पर विवाह कर लेना। ठीक है गुरुजी। विवाह करना नहीं चाहते क्या? नहीं, अभी तो मेरी उम्र ही क्या हुई है, 22 साल हुई है। मुझे अभी नौकरी करनी है, अपना घर अपनी नौकरी करनी है, फिर कर देना। बच्चों वाली बात। मतलब नौकरी देनी है गुरुजी। नौकरी करनी नहीं है, नौकरी देनी। ठीक है जी गुरुजी। नौकरियां देनी है। देनी है। और विवाह थोड़ा नौकरियां देने वाले बन जाओ, थोड़ा सफल हो जाओ, फिर विवाह जल्दी ही कर लेना। जी गुरुजी। विवाह में लेट ना करना। विवाह करने की सही उम्र क्या रहेगी गुरुजी? देखो, जब से आपका मन चंचल होने लग जाए, यहाँ वहाँ की स्त्रियों में लड़कियों में मन जाने लग जाए, तो मन जाए यहाँ वहाँ लड़कियों में, उसके पहले विवाह कर लेना चाहिए। यही सही उम्र है। ठीक। तो आपका मन जाने लगा? अभी तो नहीं जा रहा है गुरुजी। अभी नहीं जा रहा तो अभी मत करो। जिस दिन जाने लग जाए पराई औरतों में, ठीक है, पराई स्त्रियों में, पराई लड़कियों में, समझ लो कि विवाह फटाफट करो अब। ठीक है गुरुजी। और सवाल किसका? इतना राधे राधे गुरुजी। थोड़ा शोर कम करो, आप बोलते बहुत हैं। भैया बैठो, चुपचाप बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था ये कि जैसे मैं गुस्से में अगर कोई चीज़ उस समय बोल देता हूँ, लेकिन बाद में मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो इसको मैं कैसे कंट्रोल करूं कि मतलब मैं एग्रेसिव होके जल्दी किसी चीज़ को जल्दी बोल देता हूं, लेकिन वही बाद में मुझे खुद बुरा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो आप गुस्सा करते हैं जी। तो कंट्रोल कर लो ना, गुस्से को आप ही कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं लगता किसी चीज़ में जल्दी एग्रेसिव हो जाता हूँ, जो मुझे देखो, अपने को संभालने वाले को ही इंसान कहते हैं। जिसका खुद में कंट्रोल है वही तो इंसान है। जिसका खुद में कंट्रोल नहीं है उन्हें जानवर कहते हैं। जानवर, कुत्ता, बिल्ली, इनको खुद का कंट्रोल नहीं है खुद पर। हम इंसान हैं, हमारे पास विवेक है, बुद्धि है। आप सत्संग के द्वारा अपने मन को अपने कंट्रोल में रखो। आपको इसलिए ईश्वर ने मनुष्य बनाया है कि आप कंट्रोलिंग पावर आपकी ज़्यादा है अन्य जीव जंतुओं से, और फिर भी आपने कंट्रोलिंग नहीं रखी, तो फिर जानवरों में और आप में अंतर क्या रह जाएगा? तो अपने को मन नहीं लगता, कंट्रोल नहीं होता, ये कोई बात नहीं है। करने से सब होता है। करने से करने वाले मंगल तक चले गए कि नहीं? जी। यदि मंगल तक जाया जा सकता है तो अपने को भी कंट्रोल किया जा सकता है। एरोप्लेन को, ट्रेन को कंट्रोल किया जाता है कि नहीं? जी। तो फिर अपने को क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो करो। थोड़ा शांत रहो। राधे राधे गुरुजी। बेटा छवि, थोड़ा इनको बढ़ा दे बेटा। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा फेवरेट है नॉनवेज खाना, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और मेरे एक दो दोस्त हैं जो पूरी तरह शाकाहारी हैं। वो बोलते हैं कि आप भी छोड़ दीजिए खाना। कोशिश किए हैं 2-3 बार, 53 दिन 54 दिन नहीं खाए हैं,
फिर भी क्या होता है कि मतलब दिल है कि मानता नहीं, वहीं चल जाता है। दिल है कि मानता, ऐसी हाल है तुम्हारा। यही बात है, यही बात है। तो आप क्या खाते हो, सुअर? नहीं, हाँ? नहीं उतना तक नहीं गए हैं। तो कहाँ तक गए हो? बस वही मटन बकरा तक गए। बकरा खा जाते हो जी। तो बकरे का मुंह खाना पसंद है कि पेट? बीच वाला। हाँ, पेट खा जाते हो उसका? जी, मतलब वो छोड़ के। आपका भी कोई पेट खा जाए, अच्छा लगेगा आपको? अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन क्या करे, मतलब बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब किसी की जिंदगी आप खत्म करके अपने स्वाद के लिए उसे मार देते हो, सही है? हम नहीं मारते हैं ना। अच्छा ये बताओ, हमारे भारत में ये परंपरा रही है कि हम किसी मुर्दे को छू लें तो नहाते थे। जी, अभी भी है। अभी भी है जी। तो तुम बकरे को छूते हो, मरे हुए को, तो तुम नहाते हो? हम मतलब खाते हैं, खाने के बाद फिर नहा लेते हैं अच्छे से। अच्छा जी। तो तुम्हारा ये पेट है कि शमशान घाट है? कितने है तो बकरों पेट हैं? है तो पेट ही गुरुजी, मतलब क्या मतलब पेट हम थोड़ी छोड़ना- है ये, तो मतलब कितने बकरों को दफन कर दिया तुमने। बहुत सारा नहीं, मतलब ये होता है ना कि सप्ताह में ऐसे मतलब मन कर जाता है खाने का। एक बार कोशिश किए थे, 54-55 दिन हुआ, फिर मतलब मन कर ही गया। अरे तो ऐसे मन को मारो, जो मन आपके कंट्रोल से बाहर जाए वही मन तो आपका शत्रु है। जो मन आपकी माने वही तो आपका मित्र है। वो मन तुम्हारा नाश कर देगा। रावण का भी मन जा रहा था पराई औरत में, तुम्हारा भी मन जा रहा है हत्या में। तुम्हारा भी क्या होगा, तेरा क्या होगा रे कालिया। सर हाँ, इतना हत्या- मांस खाओगे नरक जाओगे। वहां भी बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं नरक में, तुम्हें भी जीरे की तरह छौंक करके, और जो तुम्हारी धुलाई होगी ना, नानी याद आएगी। ये सब तो ठीक है गुरुजी, मतलब इसका कोई उपाय बताइए ना। अरे उपाय क्या है, मन को पक्का करो, नहीं खाने की प्रतिज्ञा करो, उस प्रतिज्ञा का पालन करो। आप इंसान हो ना, सब कर सकते हो, क्यों नहीं हो सकता? बताओ, बकरा खाना सही है? सही तो मन कर जाता है। किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए कर देना सही है? हम नहीं करते हैं ना। अरे तो होती तो आपके लिए ही है। तुम जैसे लोग ना खाएं तो काहे बकरे मारे जाएं? ठीक। खाने को दाल रोटी नहीं है आपके घर में? है, बहुत कुछ है। फल फूल है, बादाम काजू है, खाओ ना, जी भर के खाओ, 56 भोग खाओ। बकरा ही क्यों खाना है? ठीक है गुरुजी, कोशिश करेंगे। कर ही लेना, वरना तुम्हारी भी दुर्गति वैसी होगी जैसे बकरे की तुम करते हो। जी जरूर, धन्यवाद। किसे करना है? हमें करना। और किसका सवाल? राधे राधे गुरुजी। हाँ, जैसा कि कोई भी चीज पशु से प्राप्त होता है तो वो मांसाहारी होता है, तो गौ माता से भी प्राप्त होने वाला चीज तो दूध है, तो वो मांसाहारी है या शाकाहारी है? तुम्हारी माँ का तुमने दूध पिया है कि नहीं? पिया है। तो तुम्हारी माँ का दूध शाकाहारी था कि मांसाहारी? नहीं गुरुजी, मुझे बस जानना है वो शाकाहारी है या मांसाहारी। नहीं, पहले बताओ, जो माँ का दूध होता है वो शाकाहारी है कि मांसाहारी है? नहीं पता हमको। हाँ बेटा, दूध को अमृत कहते हैं। जैसे माँ का दूध पवित्र है, अमृत की तरह है, उसी तरह गौ माता का दूध भी पवित्र और अमृत की तरह है। धन्यवाद गुरुजी। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। राधे। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि मेरी बेटी को जो दुख हुआ है, इससे हम परेशान हैं। क्या और हुआ है? और सफेद दाग हो गया है, और सफेद। किसके वजह से हुआ है? मेरे घर वाले कहते हैं कि यह भगवान की वजह से हुआ है, और अरे डॉक्टर कहते हैं बीमारियां कि हैं, दुख है, पर ये क्या तो है? बीमारियां हैं, अच्छे से इलाज कराओ, ठीक हो जाएंगी। इलाज तो बहुत करा है पर ठीक नहीं होता है। कितनी उम्र है बेटी की? 12 साल की है। तो कोई बात नहीं, वो अपने से ठीक हो जाएगा। दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती होंगी, तो आयुर्वेदिक दिखाओ, कोई आयुर्वेदिक इलाज होगा उसका।
गुरुजी किसी से मैंने नहीं सुना ठीक है, होता है। मैंने सुना है कि बांस का जो ऊपर की व्हाइट कलर की परत होती है ना, जी उस परत को निकाल करके घिस करके और नारियल का तेल मिला करके उसे लगाने से ठीक हो जाता है। गुरुजी ऐसा मैंने सुना है। एक और प्रश्न है कि हम जैसे तुलसी का माला पहनना चाहते हैं, हाँ, और मतलब मेरे पति हैं जो मीट मछली मांसाहार ये सब करते हैं और शराबी भी है, तो घर पे लाना तो बंद नहीं करेंगे, तो हम क्या पहनेंगे या नहीं? आप पहनो, आप अच्छे काम करो, पति को धीरे धीरे सत्संग से जोड़ना, वो भी सुधरेंगे। गुरुजी बहुत कोशिश करते पर ऐसा नहीं होता है। आए हैं पति आपके? नहीं आए, हम 2 बच्चे लेके अकेले आए हैं। चलो भगवान कृपा करेंगे तो जोड़ेंगे सत्संग से। गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि एक शराबी को पत्नी को सौभाग्य होने का मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ऐसा मुझे। खुश रहिए, खूब आशीर्वाद है, भगवान आपको सुखी रखें। गुरुजी बस बच्चे का आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है बेटा। चलो सबको थोड़ा थोड़ा बात करने का मौका दो, थोड़ा थोड़ा ही बात करो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहो बेटा। जी गुरुजी, मैं आपको रोज टीवी पे देखती हूँ, दंगल टीवी पे मैं आपका कथा सुनती हूँ, संस्कार टीवी पे गुरुजी मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपकी वाणी मुझे बहुत प्रेम देती है। आपकी वाणी मुझे अच्छी लगती है गुरुजी। कोई सवाल? और मैं यही कहना चाहूँगी गुरुजी कि मैं संगीत मैं संगीत से प्रेम करती हूँ, मैं संगीत मेरा जीवन है बस। और मैं अपने माँ पिता से भी प्रेम करती हूँ गुरुजी। बस मैं माँ के लिए 2 लाइन सुनाना चाहूँगी गुरुजी। हाँ हाँ सुनाओ। तेरी जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, ओ तेरी जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। तू ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तो गुरुजी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं बहुत लेवल तक जाऊं, ऊपर जाऊं, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खूब खूब तरक्की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आप। हाँ। राधे राधे गुरुजी। मैंने आपने बताया था नवरात्रि के बारे में, तो उसमें 9 देवी होती है, तो मतलब मैंने टीवी पे सुना था गाने में जो नीम के पेड़ पे झूलती है, मतलब वो नीम के पेड़ ही पे क्यों झूलती है, और पेड़ भी पे झूल सकती है वो, और अड़हुल का फूल ही क्यों उन्हें चढ़ाया जाता है? क्या कह रहे हो बेटा, अच्छे से कहो, एक बार और कहो। मतलब मैंने कहा जो मैंने टीवी पे सुना था। बेटा एक मिनट बेटा, इससे आवाज नहीं आ रही है, जो कह रही है ना बच्ची, इससे थोड़ा चालू करो। हाँ अब बोलो। मैंने टीवी पे सुना था जो माता जो होती है, आपने नवरात्रि के बारे में बताया था। हाँ। जो माता होती है, मैंने टीवी पे सुना था जो नीम के पेड़ पे वो झूलती है। नीम के पेड़ पे झूलती है? हाँ। कौन सी माता? दुर्गा माता। नहीं बेटा, नीम के पेड़ में क्यों झूलेंगी? स्थान तो माँ का कहीं भी हो सकता है, सर्वव्यापी है, तो नीम के पेड़ में भी स्थान हो सकता है, पर झूलती हैं ऐसा मैंने तो नहीं सुना। मतलब मैंने टीवी पे सुना था। टीवी पे तो देखो कुछ भी बताते हैं बेटा, अपने उसके लिए टीआरपी के लिए कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं वो लोग, कुछ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। खड़े हो जाओ। गुरुदेव राधे राधे। राधे राधे। तेरे चरण पर प्रणाम है गुरुदेव। गुरुदेव 3 सवाल है मेरे को, रखना मत कहिएगा। हाँ जल्दी जल्दी बोलो। तो बोलते हैं राधे राधे। मेरा माँ गोंग है गुरुदेव, क्या उसको पास बहुत ना सुन सकता है ना वो बोल सकता है, क्या उसको दूसरा दिख बहुत जलन होता है, क्या उसका पाप लग सकता है गुरुदेव? नहीं वो सुन सकता है नहीं बोल सकता है। माँ आपकी बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती। नहीं गुरुदेव। तो अपनी माँ की सेवा करो बस।
माँ की सेवा करते, मैं ससुराल में हूँ, मेरा एक ही भाई है गुरुदेव। तो भाई से बोलो कि वो अपनी माँ की पूरी सेवा करे। बहुत सेवा करता है मेरा भाई गुरुदेव, लेकिन मेरा भाई मांस खाता है नहीं भाई, मांस वांस तो कथा सुनेगा तो छूट जाएगा, सेवा गुरुदेव। करने दो। गुरुदेव एक भजन है आपको लिए गुरुदेव, सुनाओ। मेरे प्यारे सा गुरुदेव, मेरे प्यारे सा गुरुदेव, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो के लग जाएगी गुरुदेव, नजर तो के लग जाएगी बाबा, नजर तो के लग जाएगी। मेरे प्यारी सा गुरुदेव, मेरी भोली भाली गुरुदेव, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो के लग जाएगी गुरुदेव, नजर तो के लग जाएगी। तेरे तिलक पर मन मारा अटके, तेरे तिलक पर मन मोरा अटके, प्यारा सा लगे तेरा पीला कुर्ते, प्यारा सा लगे तेरा पीला कुर्ते। मेरे भोले भाले गुरुदेव, मेरे भोले भाले गुरुदेव, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो के लग जाएगी गुरुदेव, नजर तो के लग जाएगी। तेरे माला पे मन मोरा अटके, तेरे माला पे मन मोरा अटके, प्यारा सा लगे तेरा पीला पटके, प्यारा सा लगे तेरा पीला पटके। तेरे घुंघरल घुंघरल बाल, तेरे घुंघरल घुंघरल बाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो के लग जाएगी गुरुदेव, नजर तो। राधे राधे गुरुजी, मेरा सब परिवार का आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, सब सुखी रहें। और किसका इस तरफ ले आओ बेटा, माइक किस तरफ सवाल है। ये टोपी वाले भैया खड़े हो जाओ। ए पाठक यहाँ ले आओ, ए पाठक। बेटा यहाँ ले आ माइक। बेटा ये भैया टोपी वाले सब बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, आपसे एक प्रार्थना है। जब पूजा जब करते हैं तो पूजा करने का पूरा मन करता है, लेकिन पूजा करने जब बैठते हैं तो ध्यान भटक जाता है। कहाँ जाता है ध्यान आपका? कहीं दूसरे जो काम पर। कौन से काम? जो काम करते हैं या दूसरे गलत। क्या काम करते हो आप? स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में, तो मरीजों की तरफ चला जाता है ध्यान? मरीजों की तरफ भी चलाता है, कहीं और कहीं कहीं भटक जाता है। और कहीं कहाँ? नर्सों की तरफ तो नहीं जाता? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बस इससे बचिएगा। मरीजों में जाए ध्यान, यहाँ तक तो ठीक है। और दूसरा है जो कि मेरा पोता होता है, को नहीं हुआ अभी तक। पोता होगा, बिहारी जी देंगे, चिंता क्यों करते हैं? भगवान देंगे, देने वाले तो वही हैं, तो भगवान देंगे। और ध्यान कथा सुनते रहिए तो मन धीरे धीरे, क्योंकि मन का आपका कथा हम यूट्यूब पर डेली सुनते हैं। मन का काम है भटकना, सबका मन भटकता है। कुछ लोग हैं जो अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं। कैसे होता है? अभ्यास, प्रैक्टिस। जैसे डॉक्टर को सुई लगाने का अभ्यास होता है, दवाई करने का अभ्यास होता है, उसी तरह मन को कंट्रोल करने का भी एक अभ्यास है। अभ्यास, धीरे 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 मन को जीतिए, फिर आपका मन आपके वश में होगा। और दूसरा एक लास्ट क्वेश्चन है। बोलो। हम इसके अलावा कुछ और हम मेहनत करते हैं, लेकिन उस पर सफलता नहीं पाते। क्या करना, कहाँ सफल होना चाहते हैं? जैसे खेती पथार हुआ, गौ सेवा हुआ, ये सब। तो खेती करते हैं जी, इसके अलावा खेती भी करते हैं। तो खेती में अच्छी फसल आती है कि नहीं? नहीं आती है। तो अच्छी मेहनत करो। मेहनत तो करते हैं, और कोई कोई काम करते हैं उसमें असफल हो जाते हैं। होंगे सफल। बच्चे क्या करते हैं आपके? वो छोटा मोटा कुछ कुछ काम कर लेते हैं, उठा पटक। बच्चों को बोलना कि भाई काम करो, मन लगा के, अच्छे से मन लगाओ काम में, और काम से बहुत प्यार करो। जितना आप अपने काम से प्यार करेंगे उतने जल्दी आप सफल होंगे। ठीक है? काम की एक ललक होनी चाहिए। राधे राधे।